प्रिय दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पूरा स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो मेंस्ट्रुएशन का है, यानी सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम से है। और वो सवाल है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बहुत ही अच्छे मैथमेटिकल वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सवाल कह रहा है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। चलिए हम एक ठोस गोला बना लेते हैं। ये हमारा जो एक ठोस गोला है जिसका की जो व्यास है ये व्यास है 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। ये ठोस गोला है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। इसको पिघला करके जो है एक तार बना जाता है। ये तार है, मान लिया हमने, इसको पिघला के तार बनाया। यानी कि जितना मटेरियल इस गोले में लग रहा है, ठोस गोला है, ये हमारा ठोस गोला है, इसको पिघला करके जितना मटेरियल इसमें है, इस मटेरियल को हमने एक तार के रूप में कन्वर्ट कर दिया। मैथ की भाषा में ये जितना आयतन है इस लोहे का, जो इस गोले का जो आयतन है, उस आयतन को हमने इस लंबाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होता क्या है, यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, ये जो लंबाई बनती है इसकी 36 सेंटीमीटर लंबा तार हमारा जो है बनता है। इस पिघला करके जो तार बनाते हैं वो 36 सेंटीमीटर लंबा बनता है, ठीक है ना। तो सवाल कहता है, तार का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि ये व्यास है ना, ये व्यास हमको जो है ये हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल कह रहा है, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया है। हमारा गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? गोले की त्रिज्या हम यहां से 8 से दिखाएंगे इसको। ये होगी हमारे 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो 6/3 हो गया। ये हमारी मिल गई। अब इसको पिघला करके बना है हमारा तार। तो माना तार की त्रिज्या, इसको हम यहाँ इसको R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है ना। R2 है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या हमने जो है R2 मान ली। हाँ, व्यास निकालना है ना, तो त्रिज्या निकालने के बाद उसका दोगुना करने के R2 है। तथा दिया क्या है, तार की लंबाई L मान लेते हैं। L बराबर जो है कितने 36 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, देखने की बात है, जैसे मैंने बताया कि इसका आयतन, जो गोले का आयतन है, लंबाई के रूप में कन्वर्ट किया गया है। यानी एक ये बेलन बन गया जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है और त्रिज्या हमने मान ली है उसकी R2। तो इसका आयतन बराबर इसके आयतन के। तो हम जो है ये कर देते हैं। गोले का आयतन हमारा क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई R क्यूब। R की जगह R1 माना, क्यूब इक्वल टू चाहिए हमारा पाई R स्क्वायर, S की जगह यहाँ पे L है हमारा, ठीक है ना। पाई R2 इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी जो है हमारी त्रिज्या हो गई R2, और L जो हमारी लेंथ हो गई। तो ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। अब यहाँ वैल्यूज रखते हैं जो हमें पता है। हमें पता है 4/3, ये पाई से पाई काट देते हैं, दोनों तरफ है R क्यूब। R हमने निकाला है गोले का 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब इक्वल टू R2 हमें निकालना है स्क्वायर, और L जो है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। तो आगे हल करेंगे हम। 4/3, इस 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 क्यों क्यूब है, और 36 आ जाएगा नीचे, बचेगा हमारा R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 से 3 कटा और 3 त्रिकोण 9 चौको
36, 4 बार में कटा और 4 से 4 कटा, ठीक है ना। तो 1 आया यहाँ पे, तो हमारा जो आया यहाँ पे R2 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है ना। तो हमारा R बराबर क्या होगा, R2 बराबर होगा इसका स्क्वायर रूट, तो 1 ही आया, ये आया सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा व्यास क्या होगा, इसलिए व्यास बराबर, तार का व्यास बराबर होगा हमारा 1 गुणे 2, ये त्रिज्या है, इसे 2 गुणा कर दिया, कितना आ गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये रहा इस सवाल का आंसर। आप लोग कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। बच्चों अभी वीडियो बने रहिएगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। प्रिय दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। पानी को बेलनाकार पात्र में भरना है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार पात्र में पानी किस ऊंचाई तक भरा जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन, तो पहले जो है शंक्वाकार बर्तन पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये हमारा हो गया शंक्वाकार बर्तन, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या जो है बता रहा है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने कर लिया। तथा ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है 24 सेंटीमीटर है, और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में भरना है, बेलनाकार बर्तन बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेलनाकार बर्तन बन गया जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, और तो बेलनाकार पात्र में पानी किस ऊंचाई तक भरा जाएगा। मानते हैं पानी जो है यहां तक भरेगा, ठीक है ना, यहां तक पानी भरेगा, और इस ऊंचाई को मान लेते हैं हम H2, ठीक है ना। H2 ऊंचाई तक पानी भरेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ गौर करने की बात है कि जो ये पानी वही पानी यहाँ आना है, हमें वही पानी यहाँ पे हमको आना है, यानी पानी की जो मात्रा है वो सेम है। मात्रा से मतलब पानी का जो आयतन है वो जो यहाँ है वो यहाँ रहेगा, ठीक है। तो हम दोनों का आयतन निकाल के बराबर कर देते हैं। तो हमें दिया कैसे पता वो कर लेते हैं, दिया है शंक्वाकार बर्तन आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या R1 ले लेते हैं बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई दी हुई है, इसको H1 ले लेते हैं यहाँ पे बराबर 24 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो गई शंक्वाकार बर्तन की। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को मान लेते हैं R2, ये दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें निकालना है पानी किस ऊंचाई तक भरा जाएगा, वो हमने मान लिया है H2, ठीक है ना। तो माना बेलनाकार बर्तन में H2 सेंटीमीटर तक पानी भरेगा, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो
जो हमारा शंकु के अंदर पानी है वो पानी जो है बेलनाकार बर्तन के अंदर है। तो बराबर करते हैं इनको आयतन, हमें क्या मिलेगा, शंक्वाकार बर्तन का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 इक्वल टू, ये हो गया शंक्वाकार बर्तन का आयतन, जहां हमने त्रिज्या R1 मानी है और ऊंचाई जो है H1 मानी है, और बेलनाकार बर्तन का पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, ये हो गया बेलनाकार बर्तन की आयतन, पानी का आयतन। यहाँ R2 बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है और H2 ये है पानी की ऊंचाई है। हमें जो जो वैल्यूज पता है वो हम रख देते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पता है 1/3 पाई R1 मीन्स 5 का स्क्वायर, और H1 जो है 24, पाई R2 हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये इसका स्क्वायर हो गया, और H2 हमको निकालना है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, दोनों तरफ है, हमें मिलेगा 1/3 इंटू ये 5 स्क्वायर इंटू 24 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर इक्वल टू H2। इसको अब जो है हम सॉल्व करेंगे, तो H2 बराबर 1/3 और ये 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 24 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ठीक है ना। 3 9 24, 5 दूनी 10 और इस 5 से 5 दूनी 10, 2 गुणे 2 यानी ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये बचा हमारा कुल मिला के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारा बचा। तो इस तरह से H2 बराबर 2 सेंटीमीटर, और H2 क्या माना था हमने, H2 माना था पानी जो बेलनाकार बर्तन में जाएगा वो ऊंचाई थी। तो हमारा जो आंसर हुआ, अतः बेलनाकार बर्तन में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरेगा। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। यह दोनों ही सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे हों, पसंद आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।